यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का भारत का अचानक और बेहद छोटा दौरा आज पूरे देश में चर्चा का बड़ा विषय बन गया। आमतौर पर किसी राष्ट्र प्रमुख का दौरा कई दिनों तक चलता है या कम से कम कई कार्यक्रमों से भरा होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। मोहम्मद बिन जायद ने करीब 4 घंटे का सफर किया और भारत पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ लगभग 105 से 110 मिनट की मुलाकात की। ये छोटी सी मीटिंग इतनी तेजी से हुई कि लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, आखिर इतनी जल्दी क्या थी? दिलचस्प बात यह है कि मीटिंग औपचारिक कमरे में नहीं बल्कि कार में ही शुरू हो गई। पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और दोनों की बातचीत रास्ते में ही शुरू हो गई। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब नेताओं को कुछ बेहद संवेदनशील और सीधे सीधे बातचीत करनी हो। यूएई ने इस दौरे को वर्किंग विजिट बताया, यानी वे किसी जरूरी काम से आए थे, लेकिन इतने कम समय में इतने बड़े डेलीगेशन का आना बताता है कि मामला सामान्य नहीं था। अब सवाल यह है कि इस मीटिंग में आखिर क्या बात हुई? आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत और यूएई ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच डिफेंस को लेकर एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें सैन्य तकनीक, संयुक्त ट्रेनिंग और रक्षा उत्पादन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में भी बड़ा सहयोग होगा। भारत यूएई के लिए लॉन्च सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और सैटेलाइट तकनीक पर भी साझेदारी बढ़ेगी। आर्थिक मोर्चे पर यूएई ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है। खासकर गुजरात के धोलेरा में एयरपोर्ट, मेंटेनेंस हब और ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाने की योजना पर बात हुई। यूएई भारत को ज्यादा एलएनजी देगा और 2032 तक दोनों देशों के व्यापार को दुगुना कर 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया। यानी ये मीटिंग सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि कई महत्वपूर्ण समझौते इसमें आगे बढ़े। लेकिन फिर भी लोगों के मन में कुछ सवाल बने हुए हैं। पहली बात, ये सभी समझौते पहले से चल रहे थे और इन्हें किसी भी नियमित दौरे में भी साइन किया जा सकता था, तो फिर अचानक इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, इतना बड़ा डेलीगेशन और इतनी छोटी मीटिंग, ये बताता है कि शायद कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। विशेषज्ञ कहते हैं कि कार में की गई वन-ऑन-वन बातचीत हमेशा किसी खास और संवेदनशील मुद्दे को इंगित करती है। यूएई इस समय कई क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे समय में भारत जैसे स्थिर और भरोसेमंद साझेदार से सीधी बातचीत करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। भारत भी मध्य पूर्व में अपने संबंधों को संतुलित और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये मुलाकात दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी।